अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ़ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड यकीनन मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं एंड आई वुड से कि आज की रेसिपी समझे बच्चों के हवाले से बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स खुल गए हैं और जब स्कूल्स खुल जाते हैं तो घर में ये टेंशन होती है अम्माओं को कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, लंच पे क्या दिया जाए, जब वापस भी आ रहे होते तो ऐसा क्या चीज़ बनाई जाए ताकि उनके लिए हेल्दी भी हो और बहुत समझे कि वो इजीली खा भी लें, क्योंकि वेजिटेबल्स पे तो बच्चे आई एम सो श्योर जो जितने भी बच्चे हैं ना वो अवॉइड करते हैं। तो आज की रेसिपी भी थोड़ा मेरे बच्चों से सेंट्रिक थोड़ी बनाई हुई है एंड प्लीज़ आप लोग ने क्या करना है, मुझे लाजमी फ़ीडबैक भी देना है और किस तरीके से आप लोग दे सकते हैं फ़ीडबैक। एंड फीडबैक आपने मुझे देना है, समझे कि आप पिक्चर ले लिया करें जब भी कुछ खाना या कुछ भी आप बना रहे हैं हमारी रेसिपी से रिलेटेड, ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो लाजमी आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, मसाला रेसिपीज़ जो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा। यूट्यूब पे भी है एंड साथ में आप टिकटॉक पे भी हम आ चुके हैं, फेसबुक पे तो हैं ही हैं, ठीक है। जो तब सब साथ में आपको बता दूँ कि मौसम भी बड़ा जो है ना ऐसा डिलूजनल चल रहा है कि गले भी ख़राब हो रहे हैं, तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली कावा आपको बताया कि कावा आपने लाजमी पीना है, तो मैं भी समझे कि कल रह गया था, लेकिन कोशिश मेरी है कि कंसेक्यूटिवली अगर उसको एक वीक तक आप चलाएंगे तो आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आज की रेसिपी हम बनाएंगे राइस एंड स्पाइस, जो अरबिक स्टाइल में होगा। आई एम सो श्योर आप लोगों को आइडिया है कि क्या चीज़ है, किसकी ये ईटरी है जहाँ पर ये मिलता है। तो इसके साथ एक बड़े मज़ेदार से चिकन दिया जाता है उसमें ऊपर, एंड होते तो 2-3 पीसेस देते हैं, लेकिन बड़ा एक अलग और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। तो आज वो बनाऊंगा और इसमें चिकन शॉट्स होते हैं जो डायनामाइट शॉट्स मैंने अभी बनाए थे रिसेंटली, क्रिस्पी चिकन जिसको कहते हैं। उसके साथ साथ हम पूरे लवाजमात बहुत ईजी, बहुत झटपट ये एक समझे पुलाव बनता है। तो उसके लिए आपने क्या क्या प्रेप पहले से करनी है, वो ये है कि आपने यहाँ पर जो आपका राइस है उसको अच्छे तरीके से सोक कर ले। मैंने सेला राइस लिया है, सेला राइस समझे 2 से 3 कप आप ले लें, 250 ग्राम्स टू 300 ग्राम्स, उसको सोक कर लें। एंड सोकिंग टाइम 45 मिनट सबसे बेस्ट रहता है कि अच्छे तरीके से सोक होगा तो ही राइस आपका बड़ा बेहतरीन बनेगा। एंड दूसरी टिप ये है कि कोई खुला बर्तन ले जब भी आप कोई पुलाव या बिरयानी बनाएं, ताकि वो खिले खिले चावल हों, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे, यखनी जो होती है वो बनेगी। यखनी किस तरीके से बनती है, क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो होता ये कि हम लोग बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि ताकि सारी चीज़ें जल्दी बस बन जाएँ और बड़ा फ्लेवर भी आ जाए उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब मेरे पास पड़ा है, क्यूब मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। सारे जो लवाजमात होते हैं गरम मसाले के वो भी ऐड करेंगे इसके अंदर। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन्स भी जाएंगे, यहाँ पे मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की, वो भी मैंने 4 से 5 बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा ही ले ली, क्योंकि फ्लेवर जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद है कि थोड़ा बल्क में अगर बनेगा तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा ही ऐड करेंगे। साथ में कैप्सिकम भी है, ये एडिशनल है। साथ में ऊपर बड़ी माइल्ड सी सॉस बनती है, वैसे तो वियतनामीज सॉस वो देते हैं आपको, लेकिन केचप भी डाल सकते हैं, गार्लिक भी सॉस डाल सकते हैं, मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। यहाँ पर जो चिकन है वही मैरिनेशन मैंने इसके अंदर पहले से लगा के रख दी है ओवरनाइट। जब भी आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो ही बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। आ जाते हैं केक की तरफ। अब केक का आपको पता है स्पंज की जो रेसिपी है आपके पास आ रही होगी, आपके रेसिपी कार्ड पे आपको मिली होगी, लेकिन स्पंज मैंने पहले से बना लिया है। यहाँ पर मैंने उसको क्या किया, बना के रख दिए यहाँ पर ठंडा होने के लिए। ये आप देखें सही, ठंडा होने के लिए रख दिए, ये प्रॉपर ठंडा होगा। एंड समझे इसको अभी अभी मैंने फ्रीज़र के अंदर ऐड किया है। जैसे ही ठंडा होगा बस कार्ड के बीच में से मैंने या तो 1 लेयर बना दें या तो 2 लेयर की आपने स्पंज आपका रेडी होगा। तो उसके बाद फ्रॉस्टिंग जो है ना बड़ी जल्दी बन जाती है। अब सबसे पहले मॉल्ट केक की जो एक्चुअल चीज़ होती है वो होती है फ्रॉस्टिंग। स्पंज आपका बेसिक फज का आप ले लें और उसमें फ्रॉस्टिंग की ही जो खासियत है ना वो ये होती है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मक्खन लेना है 200 ग्राम, कोई भी ले लें, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, एंड साथ में वनीला एसेंस जाएगा। अब उसके अंदर जो एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि उसके अंदर आपने क्या करना है, माल्ट का पाउडर जो एक आता है, नाम मैं नहीं ले सकता, 2 से 3 कंपनीज़ हैं। ये वही वाला पाउडर है जो हम समझे दूध के साथ मिक्स करके जो पीते हैं ना, ये वो वाला पाउडर है। क्योंकि हम लोग अगर मार्केट में जाएंगे माल्ट पाउडर दे दें तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो आई एम सो श्योर आप लोग समझ गए कौन सा पाउडर है। ये दूध के साथ बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर देता है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बड़े इससे काफ़ी हैं। साथ में कोको पाउडर जाएगा 1 कप, दूध अपने हिसाब से डालेंगे 9 से 10 टेबलस्पून, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐड करेंगे ताकि फ्रॉस्टिंग बड़ी बेहतरीन सी हो जाए। और 3.5 कप यहाँ पर आइसिंग शुगर है, वो भी आपने सारी एक साथ करके मिक्स कर देनी है। स्टार्ट करेंगे फ्रॉस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली स्पंज मैंने पहले से बना लिए। सबसे पहले यहाँ पर जाएगा मक्खन, ये 200 ग्राम्स मक्खन है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये सॉफ्टेंड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें आपने ग्रेजुअली ऐड कर देनी है। यहाँ पर जाएगा वनीला एसेंस,
वनीला एसेंस के साथ यहाँ पर आइसिंग शुगर। अब इनको अच्छे तरीके से आपने फुल फ्लफ़ी बीट कर लेना है, बट ऑब्वियसली ग्रेजुअली करना है क्योंकि आइसिंग शुगर है ना, ये फ़ौरन फैलना शुरू कर देती है। तो अपने हिसाब से आपने करना है। यहाँ पर 200 ग्राम्स ऑफ मक्खन, उसके साथ यहाँ पर मैंने ऐड की है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर ही आपने करनी है, ग्रैनुलेटेड करेंगे तो समझे सारी जो है ना इसकी जो एक्चुअल फ्रॉस्टिंग होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब इसको हम आहिस्ता से चला देंगे यहाँ पर, बिल्कुल ग्रेजुअली बड़ी बेहतरीन से आपकी फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। एंड विद टाइम जैसे ही ऑल टुगेदर होगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसी फ्रॉस्टिंग है। इसको आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं एंड एज ए स्प्रेड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कप केक्स पे लगाएं, केक्स पे लगाएं, बड़ी बेहतरीन सी फ्रॉस्टिंग होती है। अच्छा जी, यहाँ पर माल्ट पाउडर है, ये भी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, हर जगह पे ईज़िली जो है ना आपको मिल जाता है ये। तो सारी चीज़ें आपने ग्रेजुअली ऐड करनी है एक एक करके। ये थोड़े से बिट्स एंड पीसेस रह गए, वो भी मैं ऐड कर ही दूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर है तो वो भी ऐड करूँगा 1 कप के हिसाब से। एंड ऑब्वियसली ये फ़ौरन स्टिफ़ होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट ये देखें प्रॉपर तरीके से स्टिफनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो अब मैंने क्या करना है, जो रिमेनिंग ऑब्वियसली बिट्स एंड पीसेस थे वो भी मैं ऐड कर ही देता हूँ। एंड उसके साथ हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली दूध ऐड करना है ताकि वो जो एक प्रॉपर इसकी कंसिस्टेंसी है ना जो मुझे चाहिए एक्चुअली, वो दूध के साथ आएगी। लेकिन कभी भी जब भी आपके पास अगर 1 कप लिखा होता है रेसिपी में, कभी भी एक साथ ना डालें, ग्रेजुअली आपने डालना है। ग्रेजुअली मतलब एक एक चम्मच के साथ आपने ऐड करना है। बिल्कुल हल्का हल्का करके दूध ऐड करेंगे। अब थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है, जस्ट मेक श्योर कि मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए दूध के साथ अगर वो आ रही है प्रॉपर 1 से 2 टेबलस्पून, नहीं तो और मैं बढ़ाता रहूँगा। एंड ऑब्वियसली कोको पाउडर 2 से 3 तरीके के होते हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट वाला भी ले सकते हैं, डार्क वाला भी ले सकते हैं, एंड डस्ट प्रोसेस वाले भी काफ़ी आजकल आना शुरू हो गए हैं मार्केट में। दूध मज़ीद और जाएगा एंड इसको आप ओवरनाइट इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ कर दें फ्रॉस्टिंग को। और मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी बेहतरीन सी फ्रॉस्टिंग मॉल्ट पाउडर जो समझिए कि ट्रांसफॉर्म करेगा ना आपकी फ्रॉस्टिंग को। ये देखें, तो मैंने अभी फास्ट पे कर दिया। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी जो मैं ना आपको दिखा देता हूँ। टू गुड, देयर यू गो। ये इसको और मज़ीद 1 से 2 बार मैं वापस विप करूँगा। एंड ऑब्वियसली अटैचमेंट जो आपकी ना ये वाली होनी चाहिए, इसको विस्प पे बिल्कुल भी ना करें। एंड जो भी बिट्स एंड पीसेस साइड्स पे रह गए हैं वो भी आप प्रॉपर स्क्रैप ऑफ कर दें। एंड साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, केक का स्पंज निकालूंगा, उसको थोड़ा सा टेयर अप करूँगा ताकि वो लेवल पे आ जाए। साथ साथ फ्रॉस्टिंग को भी करूँगा। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। माल्ट केक अज्जा: मैदा 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, कस्टर्ड शुगर 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, माल्ट पाउडर 4 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, तेल 3/4 कप, दूध 1.5 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 2.5 चाय के चमचे, दही 1/4 कप, चॉकलेट माल्ट फ्रॉस्टिंग के लिए, अनसॉल्टेड बटर 200 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, आइसिंग शुगर 3.5 कप, माल्ट चॉकलेट पाउडर 1 कप, कोको पाउडर 1 कप, दूध 9 से 10 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से जो हमारी फ्रॉस्टिंग थी, मॉल्ट फ्रॉस्टिंग, वो यहाँ पर रेडी कर ली है। एंड जो कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए वो आपको मैं दिखा दूँ बेहतरीन से। ये देखें, ये होनी चाहिए। एंड इसका जो टेस्ट है ना एक्चुअल, ये समझे वही है सारा जो बड़ी बड़ी बेकरीज दे रही होती हैं। एंड इसी को आप पाइपिंग बैग में डाल के सिंपली इसको केक के ऊपर प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग दे सकते हैं। अच्छा, मैं इसको क्या करूँ, फ्रीज़र के अंदर रख रहा हूँ ऑब्वियसली 5 से 10 मिनट, ताकि अच्छी तरीके से और मज़ीद सेट हो जाए। फिर हम फ्रॉस्टिंग करेंगे हमारी केक की या ब्राउनीज जो भी आपके पास हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर राइस एंड स्पाइस पे। ऑब्वियसली खुला बर्तन होगा तो ही आपके जो राइस है ना बड़े बेहतरीन से खिले खिले बनेंगे। एंड सबसे पहले ऑब्वियसली ऑयल,
अपने हिसाब से आपने लेना है। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली हम चिकन तो पहले ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि चिकन मैंने पहले से यहाँ पर सीज़न करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या किया था, वही सारी सीजनिंग जो पेरी पेरी सीजनिंग मैंने आपको सिखाई थी, वही सारी मैंने ऐड करके इसको ओवरनाइट यहाँ पर अच्छे तरीके से रेस्टिंग पे दे दिया हुआ है, ताकि समझे सुबह मैंने निकाल लिया था, ये अच्छे तरीके से डिफ्रॉस्ट भी हो चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे बाइट साइज जो आपके पीसेज होते हैं ना चिकन के, वो यहाँ पर रेडी हुए हुए हैं। बस सिंपल इसको मैं क्या करूँगा, फ्लावर ऐड करूँगा, इसको फ्राई कर लूँगा, डीप फ्राई कर लूँगा, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल हो रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, बहुत क्विक रेसिपी है ये। अच्छा, इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो है बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद जो छोटी इलायची है वो जाएंगी। ये अच्छा, बड़ी इलायची रेसिपी में नहीं है, मैं सिंपली खुद ही ऐड करूँ क्योंकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है, ऑप्शनल है। यहाँ पर सिनेमन, लौंग एंड काली मिर्च के दाने। तो इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, थोड़ा सा सॉटे करेंगे एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। बस इसको थोड़ा सा जैसे सिजल होगा एंड साथ ही साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके चिकन का क्यूब या चिकन पाउडर वो आप ऐड कर लें एंड साथ में राइस ऐड कर देंगे। बस वही सारा फ्लेवर आ जाएगा। अब वो आपने देखा होगा राइस एंड स्पाइस में होता है थोड़ा सा ज़र्दा कलर होता है, या तो मर्ज़ी जैसे बिरयानी के साथ में आप ऊपर से डालते हैं वो डाल दें, नहीं तो जैसे मुतंजन में होता है कि थोड़े से चावल निकाल के जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे हों तो फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल के उसको मिक्स करके फिर एंड में आप प्रॉपर तरीके से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। एंड अब यहाँ पर मेरे पास है मिर्चें एंड चिकन क्यूब, ये ऐड करके हमने क्या करना है, पानी ऐड कर देना है। जितनी ऑब्वियसली आपको यखनी चाहिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स एंड साथ में जाएगा गरम मसाला। एंड ऑब्वियसली पानी जब आप डालें तो जो आपका क्यूब है उसको अच्छे तरीके से हल कर लें आप। बस फ्लेम आपका प्रॉपर तरीके से हाई पे होना चाहिए। साथ साथ गरम मसाला जाएगा, क्योंकि गरम मसाले का ही इसके अंदर प्रॉपर टेस्ट होता है। और उसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा नमक, क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है एंड ऑब्वियसली चावल थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए तो हस्बे ज़ायका आपने नमक ऐड करना है। बस ये अच्छे तरीके से इसको करेंगे मिक्स एंड जैसे ही उबाल आएगा बस हमने क्या करना है, चावल ऐड कर देंगे। और अपने हिसाब से आप यखनी ऐड कर लें, चावल मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा हैं तो और मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा चिकन पाउडर जो है वो भी ऐड करना है, अगर आपके पास क्यूब ना हो, क्योंकि चिकन का एक्चुअल इसके अंदर फ्लेवर आना चाहिए। जो आपके सारे राइस है ना, बड़े बेहतरीन से इसका फ्लेवर होता है। एंड समझें कि ये मिर्चों के साथ कैप्सिकम मैं अभी ऐड करूँगा, जैसे एक उबाल आ जाए उसके बाद बहुत इजीली। एंड जब भी आप जितने भी एमेच्योर लोग देख रहे हैं जिनको अभी अभी बिरयानी और पुलाव बनाने का जो है ना बड़ा जोश चढ़ा हुआ है, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये कि सेला चावल ले लें, सबसे बेहतरीन है। एंड इसमें कोई ऐसा वो टर्निंग पॉइंट भी नहीं होता कि आपका बासमती, क्योंकि यूजुअली बैठ आता है, बड़ा मुश्किल आर्ट है एक समझें बासमती को प्रॉपर तरीके से एस करना। तो अच्छा सेला चावल ले लें एंड हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे राइस ऐड कर देंगे और समझे 3/4 जैसे हमारे राइस डन हो जाएंगे यहाँ पर, तो फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक कटोरी में यहाँ पर निकाल लूँगा जो राइस है, उसके अंदर थोड़ा ज़र्दा कलर ऐड कर दूँगा। बस बड़ा आसानी से जल्दी बन जाते हैं राइस एंड स्पाइस वाले जो राइस होते हैं। एंड बाज़ार में बड़ा महंगे मिल रही होती हैं सारी चीज़ें। एंड मुझे समझ नहीं आती इतनी महंगाई में हम लोग सारे के सारे बस ये कि घर में खाना हम लोगों ने छोड़ दिया बनाना, बस बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा ये कि घर में चीज़ें बनाएं। अच्छा जी, अब चिकन के लिए क्या करना है, वही सारी चीज़ें। यहाँ पर चिकन है, सबसे पहले ऑब्वियसली फ्लावर एंड सारा चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। अब इसको डस्ट ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डीप फ्राई कर देंगे। बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार इसके ऊपर क्रंची चिकन होगा। स्ट्रिप्स भी कर सकते हैं, अच्छा रेडीमेड भी मिलते हैं आजकल। तो ये मुझे ग्लव्स, बख्तियार भाई को कहते हैं मुझे ग्लव्स देते हैं। अच्छा जी, तो ये होता ये कि बड़े बेहतरीन से ये जो आपके आजकल फ्रोज़न आइटम भी निकले हुए हैं, ठीक है। वैसे तो ये कि घर में बना लें, नहीं तो फ्रोज़न आइटम जो है ना बड़ा बेहतरीन है कि वो समझें कि आपने राइस बनाए फ्रोज़न, आपके चिकन हो गया, जो भी सारी चीज़ें सिंपली आप ऊपर ऐड कर लें। आजकल लाइफ बड़ी आसान हो गई, हर चीज़ जो है ना इजीली मिल गई। इवन जो आपके समझे वेजिटेबल्स हैं उसके भी कट्स आना शुरू हो गए हैं, इतनी अच्छी यहाँ पर मार्केट्स खुल गई हुई हैं। एंड अगर मैं डिफेंस की साइड पे जैसे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर
समझें ऐसी मार्केट्स भी हैं, ऐसी शॉप्स भी हैं कि वो प्रॉपर जो वेजिटेबल्स हैं जो मिलती भी नहीं आसानी से, वो भी मिलना शुरू हो गई हैं। प्राइसी होती हैं थोड़ी सी, लेकिन ये कि अगर आप ट्रेंडिंग रेसिपीज़ बनाएं या वो सारी चीज़ें करें ना, तो ईज़िली आपकी रेसिपी मुकम्मल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपल जो चिकन था उसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा हुआ था। आप जो चिकन शॉट्स जो होते हैं, डायनामाइट शॉट्स जो होते हैं, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने फ्लावर के साथ कोट कर लिया है। डबल कोटिंग मैं एज सच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेहतरीन से मैरिनेशन हुई हुई है। अगर आपको फिर भी डबल कोटिंग करनी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए, तो आप वापस और मज़ीद ठंडा पानी लें, उसको अंदर डिप करेंगे पूरे चिकन को, फिर वापस फ्लावर के अंदर इसको प्रॉपर डस्ट कर लें एंड उसको डीप फ्राई कर लें। बस ये देखें बेहतरीन सा आपका जो चिकन है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। बड़ी क्विक रेसिपी है ये, बहुत जल्दी सारी चीज़ें बन जाती हैं एंड आपके सामने समझें कि आई थिंक इन लाइक 30 मिनट समझे सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। साथ में फ्रॉस्टिंग भी हमारी ठंडी हो रही है एंड कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। मैं इसको इसलिए मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है चिकन के अंदर। आप देखें ये बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर चिकन जो है ना हमारा हो चुका है फुल क्रिस्पी। अब इसको मैं ऑब्वियसली फ्राई करूँगा। अच्छा, अब ये है कि इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे फिर इसको वापस जाके इसको अगर आप फ्राई करेंगे ना, तो समझिए बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। सो यू डोंट वांट दैट। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर बड़ा बेहतरीन सा उबाल भी आ गया है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जो हमारी कैप्सिकम है वो जाएगी। एक अदद ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है कैप्सिकम। ठीक है जी, तो ये ऐड करेंगे। साथ में जो हमारे राइस हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से। एक एक दाना जो है ना वो आपने प्रॉपर तरीके से ऐड करना है, कोई चीज़ वेस्ट ना करें। एंड हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चावल भी जब खा रहे होते हैं ना, कि हम बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे ना कि चावल किस तरीके से हार्वेस्ट होता है, तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है जो फार्मर्स होते हैं ना, एक एक दाना जो चुग रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से, मैं अभी लिड नहीं लगाऊंगा, ये यहाँ पर इसी के अंदर पकेगा और जैसे अच्छे तरीके से पक जाएगा, थोड़ा सा ऑब्वियसली जो मैं आपको बताया कि पोर्शन थोड़ा निकालेंगे एंड जैसे पोर्शन निकलेगा थोड़ा सा जर्दा कलर ऐड करेंगे एंड ऊपर से वापस दम दे देंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आई जस्ट मेक श्योर ये अच्छे तरीके से पक जाए। फ्रॉस्टिंग निकालता हूँ, केक की प्रेप भी स्टार्ट करेंगे। आप ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। अरेबियन चिकन राइस एंड स्पाइस अज्जा। तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लौंग 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्च 8 से 9 अदद, बासमती चावल 15 मिनट भीगे 250 ग्राम, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़रूरत, पानी 3 कप, जर्दे का रंग 2 चुटकी, हरी मिर्च चॉप 4 अदद। रेड सॉस के लिए टोमेटो केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, चिकन शॉट्स 300 ग्राम, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलाव बड़ा बेहतरीन सा जो हमारे राइस एंड स्पाइस का रेडी हो चुका है एंड समझे इट्स इन एक्चुअली इन प्रोसेस एंड यहाँ पर सिजल हो रहा है। लिड मैंने नहीं लगाया ताकि थोड़ा सा एवापोरेट हो जाए, चावल ऊपर आ जाए, उसके बाद हम जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे चिकन है, ऑयल भी हमारा बेहतरीन सा हो चुका है। बस इसको मैंने क्या करना है, जो शॉर्ट्स होते हैं ना हमारे बेहतरीन से, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर फ्राई करना है। वेरी ईजी, बस मैंने इतनी बार आपको ड्रेचिंग मेथड सिखाया है, बस उसी तरीके से आपने ना सारी चीज़ों को फॉलो करना है। एंड ये वैसी वाहिद चीज़ है कि हर कोई जो भी खाता है ना, समझे कि ये बचते नहीं है जो शॉर्ट्स होते हैं। बस ये आपने प्रॉपर तरीके से सेपरेटली ऐड करना है एंड प्रॉपर तरीके से डस्ट ऑफ कर लें जो आपका फ्लावर है, ताकि कोई भी एक्सेस फ्लावर जो है ना ऑयल में ज़्यादा ना लगे। बस थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखें ताकि इसके जो क्रिस्पीनेस है ना वो बरकरार रहे। बाकी ये कि मैंने आपको यही कहा है कि इसको आप समझें कि फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फ्रीज़ कर लेंगे ना तो होगा ये कि बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। तो इसको आप ब्रेड क्रम्ब कर सकते हो चिकन को, लेकिन ड्रेचिंग मेथड उसी टाइम ज़्यादा सही रहता है। बस आपने ये करना है, यहाँ पर ये लीजिए, जस्ट मेक श्योर कि मैं सारा ऐड कर लूँ यहाँ पर। ये सारे चिकन जो है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर। वेरी इजी रेसिपी। बस साथ में हम सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए क्या क्या चाहिए आपको, केचप चाहिए एंड केचप के साथ चिली गार्लिक ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया जो आपके चाइनीज़ वाली जो सॉस होती है ना वो मैंने ऐड की है, इसलिए क्योंकि उससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। बस यहाँ पर बड़े बोल के अंदर मैंने क्या करना है, सिंपली केचप ऐड करूँगा
केचप के साथ यहाँ पर जो चिली सॉस होती है वो जाएगी। बस ये हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड अपने जो हमारा चिकन है उसके ऊपर हमने यहाँ पर ड्रिज़ल कर देना है और बहुत ही मज़ेदार टैंगी सा स्वीट एंड टैंगी इसका फ्लेवर आएगा। ये जो एक्सेस यहाँ पर रह गया ना वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। बड़ी इजी सारी रेसिपीज़ हैं। साथ में जो केक है वो भी ठंडा हो रहा है एंड यहाँ पर ये देखें जो चिकन है वो भी बड़े बेहतरीन से हो रहे हैं। फ्रॉस्टिंग को मैं देख लेता हूँ निकाल के कि फ्रॉस्टिंग का क्या हाल है अभी, एंड ज़्यादा स्टिफ़ अगर हो गई तो उसको आप वापस रूम टेम्परेचर पे निकालें। ये देखें अब जो है ना फ्रॉस्टिंग बड़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी पे आ गई है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखूँगा ताकि ईज़िली ये मेरे केक जो है उसके ऊपर लग सके एंड उसके बाद बस हमको क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है सिंगल इसको टच दें या डबल दें, बस आपकी वो ऑब्वियसली अपनी चॉइस है। एंड साथ में जो पुलाव है ये भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा अभी थोड़ा दम पे रखूँगा, पानी इसका थोड़ा एवापोरेट हो जाए एंड जैसे पानी एवापोरेट होगा जो उसकी यखनी है उसी के अंदर आपने प्रॉपर जो है ना चावल पकाने हैं। एंड जितने भी अरबिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरबिक स्पाइसेस जो होते हैं ना वो बनाते हैं जो 7 स्पाइसेस से बनता है। एंड गरम मसाला भी आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इवेंचुअली सबसे पहले यहाँ पर जो तेल के अंदर ना इलायची ऐड की थी, काली मिर्चें एंड लौंग, सिनेमन एंड बड़ी इलायची, ताकि फ्लेवर ना उसका बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। खुशबू हल्की सी बिल्कुल माइल्ड होती है इसकी, लेकिन ये है कि इसका फ्लेवर, और जब आप ऑब्वियसली बाहर जाते हैं वो जो फास्ट फूड की जो चेन है बड़ी मशहूर, और इतना छोटा डब्बा मिलता है उतना महंगा मिलता है, तो घर पे इजीली फुल आप देख सकते हैं बड़े पोर्शन में बनाएं। एंड साथ में जो आपके चिकन शॉर्ट्स हैं वो भी इजीली बनाएं। फ्रोज़न वाले भी मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, चिकन चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, टिक्के के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं एंड खाली भी इसको इवेंचुअली आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको ये है कि वेजिटेबल्स ऑब्वियसली वो साइड कर देंगे, लेकिन फ्लेवर जो है वो बड़ा बेहतरीन सा बच्चों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है क्योंकि हम बच्चों को वही सारी चीज़ें दे रहे होते हैं जो प्रोसेस फूड होते हैं, तो थोड़ा सा उससे हट के आप जो है ना घर में चीज़ें बनाएं एंड कोशिश ये करें बच्चों को थोड़ा सा वेजिटेबल की तरफ भी लेकर उनकी प्यूरी बना लें एंड उसके अंदर ऐड कर लें। क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट वीक में मैंने वेजिटेबल वो बनाए थे, पैटीज़ बनाए थे, जो पैटी बर्गर्स थे डबल फुल बनाए थे, फुल लोडेड वाले, तो उसमें बिल्कुल नहीं पता चला था कि उसके अंदर वेजिटेबल की, उसको मैंने फुल ग्रेट करके ऐड किया था और उससे इतना बेहतरीन सा फ्लेवर आता है और कोई बच्चा जो है ना उसको पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो बोलेंगे आलू है इसके अंदर, दैट्स इट। या देख सकते हैं बेहतरीन से ये जो चिकन भी हो गया है, बड़ी झटपट रेसिपी है। एंड अगर आपको लगता है कि ऑयल जो है ना, अगर ऑयल फ्री आपको कोई भी चीज़ चाहिए एयर फ्राई में कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, एंड इवन आप इसको अवन के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना ग्रिल भी कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। यहाँ पर चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया हुआ है, ये देखें फुल क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन जो है ना वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। चूल्हा कर दूँगा बंद क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस पुलाव भी देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है ना एवापोरेट हल्का हल्का होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा और मज़ीद हो फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक पोर्शन में मैं आपको इनफैक्ट दिखाऊँगा अभी क्या करता है। थोड़ा सा एक प्याले के अंदर यहाँ पर राइस ये लेकर ये लें, इतने से राइस लेना है आपने और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जर्दा कलर है वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से आप क्या करें, मिक्स करें। ये बिल्कुल वही स्टेप है जो मुतंजन में आप लोग कर रहे होते हैं, कलरफुल वो जो सारा राइस को करते हैं। एंड यूजुअली कुछ लोग क्या करते हैं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से खुद ही जो है ना सारी चीज़ें कलर्स ऐड कर देते हैं, लेकिन वो इतना बुरा हो जाता है कलर, वो बड़े डिज़ास्टर हो जाता है। तो वो आप ना करें, कोशिश ये करें कि इसी तरीके से अलग बोल में ना आपने चावलों को कलर देना है और जैसे ये हो जाए देख सकते हैं। अभी मैं ऐड नहीं करूँगा, थोड़ा सा और इसको अंदर समझे मॉइस्चर है तो बस वो करके ये देखें कनी ऑब्वियसली है इसके अंदर, 5 से 10 मिनट इसको और लगेंगे पकने में। साथ साथ हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स भी रेडी हैं, बस इसको भी मैं निकाल लेता हूँ एक बड़े बोल के अंदर। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोग क्या क्या रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं। एंड हमारा मसाला मैगज़ीन वो भी लाजमी आप लोग जो है ना लेकर आएँ क्योंकि उसके अंदर सारी हमारी रेसिपीज़ हैं और कोई भी रेसिपी मिस आउट हो जाती है तो आप लोग ईज़िली जो है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन को मैं निकाल लेता हूँ, बेहतरीन सा चिकन भी हो गया, पुलाव भी ऑलमोस्ट समझे रेडी है। एंड आई थिंक बिफ़ोर टाइम हम बहुत जल्दी भाग गए।
सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस केक को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसके एजेस काट के बस हम फ्रॉस्टिंग जो है ना ऊपर लगाएंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है, बस मैं चिकन निकाल रहा हूँ। एंड ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये स्टेप दिखा देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर जो राइस जो हमने रखे थे यहाँ पर, बस ये जो है ना यहाँ पर एक ही जगह पे आप यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, अब ये जाएगा दम पे, ये। एंड आप लोग भी जाएं, ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। अरेबियन चिकन राइस एंड स्पाइस अज्जा। तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लौंग 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्च 8 से 9 अदद, बासमती चावल 15 मिनट भीगे 250 ग्राम, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़रूरत, पानी 3 कप, जर्दे का रंग 2 चुटकी, हरी मिर्च चॉप 4 अदद। रेड सॉस के लिए टोमेटो केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, चिकन शॉट्स 300 ग्राम, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक के बिल्कुल जो है ना मैंने डाइसेशन कर दी है। एंड ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा क्रम्स होते हैं वो मैंने इसके बिल्कुल काट लिए हैं। एंड ये है कि अगर आप कोई भी वैसे केक बनाएं तो कोशिश ये करें, वैसे अगर आप कोई मिक्स भी लेते हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि 7 इंच का जो राउंड पैन होता है वो आपने नहीं लेना। एंड आपने क्या करना है, उसका 5 इंच वाला जो पैन होता है वो लेना है, ताकि ईज़िली जो है ना आपका केक अच्छे तरीके से राइस भी हो जाए। अच्छा, वैसे मैंने क्या किया, तो ऑब्वियसली ये फ्रेश बिल्कुल केक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये, ठीक है। रेसिपी के हिसाब से चलेंगे, बीच में फ्रॉस्टिंग भी ऐड कर दिया है। एंड कोई मसले वाली बात नहीं, आपको वैसे टूट भी जाता है तो थोड़ा सा पाइपिंग करके ना आप इजीली उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी फ्रॉस्टिंग भी बिल्कुल बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा चूल्हे पे रख के बहुत समझे कि ये किया है मैंने, ठीक है, ये, ताकि ये हल्की सी माइनर सी जो है ना बिल्कुल वो एक अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। ज़्यादा नहीं करना होगा, ये कि बिल्कुल जो है ना ये आपका जो केक है बिल्कुल ही जो फ्रॉस्टिंग है बिल्कुल ही जो है ना वो लम्पी हो जाएगी। बस इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपने रखना है फ्रॉस्टिंग को। एंड जो एक्स्ट्रा साइड में जो बिट्स गिरेंगे वो प्रॉपर तरीके से ईज़िली जो है ना आप हटा सकते हैं। बस ये इस तरीके से आपने प्रॉपर पहले ये करना है। एंड ऑब्वियसली जितनी भी साइड्स हैं वो भी आप प्रॉपर तरीके से इसको कवर कर लें, तो इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली फ्रॉस्टिंग जो है ना प्रॉपर ये इसकी बिल्कुल गुई होती है, बिल्कुल आई वुड से कि सॉफ्ट एंड बहुत लाइट। एंड इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर तरीके से कवर करना है। ये पहला कोट लगा रहा हूँ, इसका दूसरा कोट भी लगेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपका जो केक है बहुत क्रम्बली है तो उससे भी कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको लगा के फ्रॉस्टिंग ईज़िली सिंपल इसको जो है ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर वापस जैसे ही फ्रीज़ हो जाएगा उसके बाद वापस आप इसको वही सारा प्रोसेस जो है आपका फ्रॉस्टिंग है वो आप वापस कर लें। एंड ये फ्रॉस्टिंग इतने मज़ेदार बनी है, मैं आपको बताऊं, जब आप घर में बनाएंगे ना, इवन खाली आप फ्रॉस्टिंग बना लें एंड जो आपके केक्स जो आपको बाज़ार में इजीली जो आपके कप केक्स मिलते हैं ना उस पर फ्रॉस्टिंग लगा के ट्राई करें, आपको बड़ा एक आई वुड से बड़ा एक अच्छा बेहतरीन सा टेस्ट मिलेगा। एंड साथ साथ हमारा जो पुलाव है वो भी हो रहा है, चिकन भी रेडी है, उसको भी साथ साथ देखता रहूँगा। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है ताकि हमारे चावल की जो भी कसर है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए। बस ये यहाँ पर I'm just making sure कि प्रॉपर एक प्रिसिजन आ जाए। उसके बाद फिर इसको फाइन करके मैं क्या करूँगा, ये देखें, बस ये सारी आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो प्रॉपर इस पे लगा दी है मैंने। एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक अदद जो कार्ड है इजीली मिल जाता है, अगर नहीं होता वैसे रेस्टोरेंट्स में आपको बताऊँ वो जो सिम के जो कार्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन ये कि बस आपने इस तरीके से इसको प्रॉपर प्रिसिजन के साथ इसको, टर्निंग टेबल मेरे पास अभी यहाँ नहीं है वरना यूजुअली उसके साथ जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ये नहीं। और जो भी नीचे का एक्सेस है वो हम प्रॉपर तरीके से इसको रिमूव कर लेते हैं, ये इस तरीके से प्रॉपर आपने जो भी एक्सेस इसकी यहाँ पर फ्रॉस्टिंग रह गई है वो निकाल लें इस तरीके से। एंड इसको मैं क्या करूँगा, अभी रख दूँगा फ्रीज़र के अंदर ताकि एक कोट लग गया है, फिर इसको वापस कोट लगाएंगे एंड उसके बाद
इसको हम आपके सामने सर्व कर देंगे, बड़ा बेहतरीन सा। अच्छा जी, एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख दें, थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद फ्रीज़र में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर पुलाव को भी देख लें जल्दी जल्दी, ताकि हमारा बेहतरीन सा जो पुलाव है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें, आई थिंक थोड़ी सी इसको जो है ना कसर लगता है मुझे है, इसको मैं कसर जो है ना चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट है वैसे ही है, ठीक है। थोड़ी सी एक कनी आई थिंक इसको जो है ना 1 से 2 मिनट और रख देते हैं दम पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे यहाँ पर अरेबियन राइस सर्व करेंगे और सेकंड कोट केक को लगाएंगे। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। माल्ट केक अज्जा मैदा 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, कास्टर शुगर 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, माल्ट पाउडर 4 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, तेल 3/4 कप, दूध 1.5 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 2.5 चाय के चमचे, दही 1/4 कप, चॉकलेट माल्ट फ्रॉस्टिंग के लिए, अनसॉल्टेड बटर 200 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, आइसिंग शुगर 3.5 कप, माल्ट चॉकलेट पाउडर 1 कप, कोको पाउडर 1 कप, दूध 9 से 10 खाने के चमचे। तरकीब: जार में मैदा, कोको पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी, कास्टर शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक और माल्ट पाउडर अच्छी तरह मिक्स करके ढाँप दें। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में महफूज करके ठंडी और खुश्क जगह पर रख दें। एक बोल में अंडे डालकर अच्छी तरह फेंटें, फिर तेल मिलाकर अच्छी तरह बीट कर लें। अब दूध और वनीला एसेंस शामिल करके फेंट लें, फिर दही डालकर यकजा होने तक फेंटें। अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क अज्जा केक के मिक्सचर में शामिल करें और 1 से 2 मिनट बीट कर लें। उसके बाद 8 इंच के बेकिंग पैन को मक्खन से ग्रीस करके बटर पेपर बिछा दें। फिर इसमें तैयार शुदा केक का बैटर डालकर पहले से 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 40 मिनट बेक करें। अब केक को ओवन से निकालकर किनारों के गिर्द छुरी चलाएं ताकि केक आसानी से निकल आए। आखिर में केक को ठंडा करके सर्व कर दें। अरेबियन चिकन राइस एंड स्पाइस अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लौंग 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्च 8 से 9 अदद, बासमती चावल 15 मिनट भीगे 250 ग्राम, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़रूरत, पानी 3 कप, जर्दे का रंग 2 चुटकी, हरी मिर्च चॉप 4 अदद। रेड सॉस के लिए टोमेटो केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, चिकन शॉट्स 300 ग्राम, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बर्तन में तेल, लौंग और साबित काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स करें। अब चावल, चिकन पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और नमक डालकर 2 मिनट खूब मिक्स कर लें। फिर आधा कप चावल निकालें, जर्दे का रंग मिक्स करके एक तरफ रखें। बाकी चावलों में हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद बचे हुए चावलों में रंगीन चावल डालकर ढकें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पका लें। रेड सॉस के लिए टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। आखिर में सर्विंग डिश में चावल, फ्राइड चिकन शॉट्स और कुटी लाल मिर्च छिड़क कर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। प्रॉपर प्रिसिजन के साथ आपने स्पंज बनाना है एंड मेक श्योर करें जैसे ही वो गर्म हो तो थोड़ा उसको सेटल डाउन होने दें। उसके बाद उसके जो कॉर्नर्स हैं वो काट लें। अगर आप उसको फ्रीज़र में डाल देंगे तो क्रम्बल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फ्रॉस्टिंग देख सकते हैं बेहतरीन सी मैंने यहाँ रेडी कर ली है एंड थोड़ी सी मॉल्टीजर्स कोई भी चॉकलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली नाम तो खैर मैंने ले लिया है, लेकिन चॉकलेट बॉल्स जो भी अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर लें। एंड साथ में हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है। बेहतरीन सी फ्रॉस्टिंग भी रेडी है, पुलाव भी रेडी है एंड हमारा चिकन है वो भी रेडी है। देख सकते हैं बेहतरीन सा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देना। ये जैसे बिरयानी होती है ना उसी तरीके से। ये देखें, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्लेटर है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सारे के सारे राइस, ये देखें, देयर यू गो, सारे राइस आपने लगाना है। चिकन जाएगी एंड ऊपर सॉस। तो इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें जो है ना असेंबल कर देनी है। एंड जैसी चिकन ऊपर आएगा वो सॉस आएगी और फिर आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो अब इतना महंगा खाना बाहर जाके खाते हैं। देयर यू गो, ये होममेड आपके प्रॉपर वही टेस्ट आएगा जब आप इसको खाएंगे। एंड साथ में चिकन, सारा फ्राइड चिकन जितना भी है वो आपने ऊपर प्रॉपर तरीके से ऐड कर देना। हाथ मैंने पहले ही धो लिए हैं। ऑब्वियसली जब भी आपको एडिबल चीज़ यूज़ करें हाथ लगाएं, जिसको खाने की चीज़ जैसे होती है
तो ऑब्वियसली आपने उसको प्रॉपर तरीके से ना समझें कि अपने हाथ अपना हाइजीन का लाजमी ख्याल रखना है। एंड यहाँ पर सारा चिकन ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ, फुल जो है ना एक माउंटेन बना देते हैं। यहाँ पर मॉल्ट केक भी यहाँ देख सकते हैं बेहतरीन सा हो गया। ऑब्वियसली इसको आप फ्रिज में रखें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, तो अगर केक को भी थोड़ा माइक्रोवेव कर लेता हूँ। वैसे मुझे ठंडा केक जो है ना वैसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, मुंह में जाके घुल जाने वाला केक होना चाहिए। आप सॉस ऊपर बस थोड़ी सी ड्रिजल करेंगे, देयर यू गो। बेहतरीन से आपके राइस एंड स्पाइस जो है ना यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो हसल बसल में। एंड दोनों रेसिपीज़ लाजमी आपने ट्राई करनी है इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी आपसे विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.